अब देखिए इसमें दो चीज समझिए। पहला फैक्टर, फैक्टर को बोलते हैं अपवर्तक। और दूसरा हो गया मल्टीपल। देखिए फैक्टर किसको कहते हैं, और मान लीजिए 2 से 4 में भागा दिए, 2 दूना 4 कट गया, ठीक है। फिर 4 में 1 से भागा दीजिए, तो 1 चौके 4 कट गया। तो यानी 4 किस किस से कटा, 1 से, 2 से और 4 से। 4 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो 4 एकम 4 कट जाएगा। तो जिस संख्या से भागा देने पर शेष हमेशा 0 आएगा उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक हो गया फैक्टर, और दूसरा हो गया आपका मल्टीपल। मल्टीपल अपवर्त, अपवर्त मल्टीपल। 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 2 बराबर 4, 2 गुने 3 बराबर 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसी तरह से 2 छक्के 12 पहाड़ा जो है, यानी 2 का मल्टीपल क्या सब हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट, इतना बहुत सारा उसका वर्तक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चैप्टर में, चैप्टर हमारा है 2.1, 3.1, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1, 15 के सभी गुणनखंड लिखिए। 15 किस किस से भागा लेगा, 1 से भागा लेगा, 1 15, 2 से नहीं, 3 5 15, 5 दिया 15 और 15 एकम 15। कैसे निकालते, तो 15 का लघुत्तम ले लीजिए। 5 दिया 15, 1 से तो कटेगा ही हर एक संख्या, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 15 से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 64 के सभी गुणनखंड लिखें। तो 64 का क्या कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। 2 को 32 से, फिर 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। 64 का गुणनखंड क्या सब हो गया, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 16 के बाद फिर 32 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखें। 36, तो 36 का भागा दीजिए, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। तो 36 किससे लगेगा भागा, 1 से, फिर 2 से, यहाँ देखिए 2, फिर 3 से, फिर 4 से, 4 नमा 36, फिर 5 से, 5 से नहीं 6 से, 6 चाहे 36, 7 8 9 से, 9 चौका 36, फिर 10, 18 दूना 36 और 36 एकम 36। 3 का 1, 3 में, 3 का 1 नहीं, 3 में, हाँ 3 का 1। इसी तरह से 3 का 3 देखिए, तीन का 3 देखिए, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 78, 78 का लघुत्तम ले लीजिए। 39 दूना 78, 3 गुने 13 तिया 39। तो 78 का गुणनखंड क्या सब हुआ, 2। सबसे पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, 13 होगा और 39 होगा, और आखिरी में 78 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 18 के गुणज लिखें। 18 का गुणज, 18 का पहाड़ा, 18 कम 18, 18 गुने 1 18, 18 गुने 2 36, 18 गुने 3 54,
18 गुने 4 72, 18 गुने 5 90, 18 गुने 6 108, 18 गुने 7 126, 18 गुने 8 144, 18 गुने 9 162, 18 गुने 10 180। एक्सरसाइज 3.2 3.2 में पहला क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। तो ये जवाब देने के लिए जो है सबसे पहले हमको नियम जानना पड़ेगा। कौन जो है 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 4 से। तो लिखिए विभाजित होने का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहला रूल 2 के लिए, 2 के लिए क्या नियम है, अगर इकाई के स्थान पर ले जाइए, अगर इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 22, 24, 326, 428, 500। उसके बाद कमिंग सर स्मार्ट क्लास में चाबी मांगने से। वो अनिल बंधु जी आए हैं, इंजीनियर आए हैं क्या? नहीं सर। हाँ चल, अरे इंजीनियर को भी आज आना था लगाने के लिए, समझे कि नहीं। लीजिए, इसके बाद 5 से नियम, अगर इकाई के स्थान पे 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 5, 50, 600, 725, 9025, ये सब। इसके बाद 10, कौन बात कर रहा है? क्या बात है? अब सीधा बैठते क्यों नहीं है? सीधा बैठिए, सीधा बैठो ना तुम। अगर इकाई की मार खाएगी, नहीं लिखेगी तो, अगर इकाई के स्थान पर 0 यानी 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 10, 100, 600, 1 लाख आदि। पहले 2, 5, 10, 2, 5, 10 का जो है मिलता जुलता नियम है। इस तीनों में क्या नियम है, लिखना बंद करिए और ध्यान दीजिए, समझिए, फिर लिखिएगा बाद में। 2, 5 और 10 का जो है मिलता जुलता नियम है, इसलिए पहले इसको पढ़े हैं। 2 के बाद 3 आता है तो 3 के बाद 4 नहीं। अब देखिए 2, 3 और 5 सब में क्या ध्यान देना है, इकाई के स्थान पे 2 का जब नियम होगा तो 2 में क्या है, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए,
2, 4, 6, 8, 0। अगर दुनिया का कोई भी अंक है, अंक समझते हैं ना, अंक कुछ भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 242 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई का स्थान देखें। इकाई का स्थान किसको बोलते हैं? पहला। इकाई का स्थान क्या हो गया? 2। इकाई का स्थान क्या हो गया? 4। 24 में इकाई के स्थान पे क्या है? 4। तो 4 हो गया। यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 2। इकाई के स्थान पे क्या है? 4। इकाई के स्थान पे क्या है? 6। इकाई के स्थान पे क्या है? 8। इकाई के स्थान पे क्या है? 0। इकाई के स्थान पे हमको यह देखना है 2, 4, 6, 8, 0 है, तो वह संख्या किससे होगा? 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, विभाजित होगा। इसको काटना बोलते हैं। आम भाषा में बोलते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है नहीं कट जाता है। जैसे चेक कर लीजिए, 22 है, 22 में 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट के कितना आ गया? 0 आया कि नहीं शेषफल। तो हमको भागा देने का जरूरत नहीं है, बस आंख से देखेंगे, नियम मालूम रहेगा कि इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 है, इसका मतलब वो 2 से कटेगा ही कटेगा। समझ गए सब लोग? फिर 5 का नियम क्या है? अगर इकाई के स्थान पे 5 हो या 0 हो, इकाई के स्थान पे क्या हो? 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। किससे विभाजित होगी? 5 से। जैसे 5 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 725 हो गया, 9025 हो गया। इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 5। इकाई के स्थान पे कितना है? 0। इकाई के स्थान पे कितना है? 0। इकाई के स्थान पे कितना है? इकाई के स्थान पे कितना है? यानी सारा का सारा संख्या जो है 5 से कटेगा। समझ गए? कुछ भी। फिर 10 का नियम क्या? 10 का नियम और भी आसान है। इकाई के स्थान पे बस 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, वो संख्या किससे कटेगा? 10 से कटेगा। तो 2 का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर क्या सब होना चाहिए? 2, 6, 0। अब 5 में इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 या 5, 0 या 5। और 10 में इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? ये समझ गए सब लोग? ठीक। अब आइए 2 के बाद जो है अगला नियम जो है वो है 3 का और 9 का। इसका दोनों का नियम एक समान जैसा है। अब देखिए 3 का नियम क्या कहता है, इसको पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। संख्या के सभी अंकों को, बातचीत नहीं करिए, संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वह 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में 24, इसी तरह से 9 का नियम देखिए, यहां भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 99, तो 5, 3 और 9 का ये नियम हो गया। अब देखिए 3 और 9 का नियम एक समान है। कह रहा है कि संख्या जो होगा ना उसको जोड़ने के लिए सभी अंकों को, मान लीजिए सबसे पहला अंक क्या है? 24।
24 को जोड़ेंगे इस तरह से, 2 और जोड़ 4 कितना आया? 2 और 4 कितना आया? 6 में 3 से भागा दीजिएगा तो 3 दूना 6 कटेगा, या फिर ऐसे भागा दीजिए, 3 दूना 6 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर ऐसा कट रहा है इसका मतलब 24 जो है 3 से भागा लगेगा। चेक कर लीजिए, 3 में 24 से भागा दीजिए, 3 अठे कटा कि नहीं कटा? तो हमको भाग देने का जरूरत नहीं है, बस संख्या को जोड़ेंगे और 3 के पहाड़ा में अगर आ रहा है तो उसका मतलब 3 से वो कटेगा। जैसे ये देखिए 333, 3 3 6, 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब 333 3 से कटेगा। फिर देखिए 420, 4 और 2 6, 6 और 0 6, 0 में कुछ भी जोड़िएगा तो 0 उतना ही रहता है। 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं? यानी 420 3 से कटेगा। 123, 2 1 3 और 3 3 6, 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब वो 3 से कटेगा। इसी तरह यहाँ देखिए 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 9 के पहाड़ा में 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं? 12 तिया 36, मतलब 9999 भी 3 से कटेगा। दीवार से हट के बैठिए पीछे। अब आइए 9 वाला नियम। 9 वाला नियम में बस इतना अंतर है कि इसमें 9 से भागा लगना चाहिए। जैसे 99, 9 9 कितना होगा? 18, 18 में 18 जो है 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? इसका तो 99 कटेगा। 1 2 3 4 8 चला है क्या? चला ठीक। 1 2 3 4 8 इसको जोड़ते हैं। यह है संख्या हमारा 1 2 3 4 8, 2 1 3, 2 1 3 और 3 3 6, 6 4 10 और 10 8 18 होगा ना? 2 1 3 3 6 4 10 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब 12,348 9 से कटेगा। इसी तरह 522 देखिए, 5 2 7 और 7 2 9, 9 के पहाड़ा में 9 आता ही है तो 522 कटेगा। फिर यहाँ देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 6 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये संख्या जो है इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख 22,22,226 जो है कटेगा आपका 9 से भी। समझ में आया सबको? अब आते हैं इसके बाद जो नियम है वो देखिए। तो हमने किस किस का नियम जाना? हमने जाना 2 का नियम, फिर 5 का नियम, 10 का नियम, 3 का नियम और 9 का नियम। अब हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का जान गए, 9 का जान गए, 5 का जान गए, 3 का और 2 का, इतना संख्या जान गए। अब आइए 4 और 8 का जानते हैं। संख्या 4 का क्या नियम है? अगर लिखिए सब लोग, अगर इकाई और दहाई की संख्या, अगर इकाई और दहाई की संख्या से बनने वाला अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए या वह 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अंकित कुमार जल्दी लिखिए, नहीं तो बहुत पिटाई खाएंगे। जैसे 44, 244, 208, 16, 236, ये 8 का नियम देखिए। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा
से बनने वाला है, बोर्ड को जरा साफ करिए। बनने वाला अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अब देखो 4 से और 8 से दोनों नियम एक समान है, बस अंतर ये है 4 में जो संख्या बनेगा उसमें इकाई और दहाई का अंक देखना होता है। 8 वाला नियम इसमें इकाई दहाई सैकड़ा दोनों तीनों अंक देखना होता है। जैसे यहाँ देखो इकाई के स्थान पे क्या है 4 और दहाई के स्थान पे 4, तो 44 बना। 44 में 4 से भागा लेगा 11 चौके 11 चौके यानी 44 4 से कटेगा। फिर देखो यहाँ 244 इकाई और दहाई पर क्या अंक बना है 44 4 से लगेगा भागा, इसका मतलब 244 भी 4 से कटेगा। देखो चेक कर लो 4 पंचे 20 4 एकम देखो 244 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हमको भागा देने का जरूरत नहीं है, बस आंख से देखेंगे इकाई और दहाई का अंक 44 4 से कट रहा है, इसका मतलब 244 भी कटेगा। इसी तरह 0 और 8, तो 0 8 मतलब 8 जो है 4 से कटेगा ना, 4 दूना 8, इसका मतलब 208 भी कटेगा। यहाँ देखो इकाई दहाई के पे कितना अंक है 16 4 के पारा में आता है कि नहीं, यानी 22 से 16 कटेगा। इसी तरह 36 4 नंबर यानी 236 कटेगा। उसी तरह से 8 अंक वाला देखिएगा, 8 से भी यही चीज हम देखेंगे। 3 अंक देखेंगे, 3 अंक देखिएगा 8 त्रिक यानी 2024 कटेगा। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 8 से है ना, नहीं ये नहीं कटेगा क्योंकि ये यहाँ 72 भी नहीं, यहाँ 72 करिए एगो 0 मिटाइए तब कटेगा। अब देखिए 8 7 से 20 8 नमा कितना होगा यानी 25,000 2,56,720 भी कटेगा। ठीक है, इसको लिख लिए सब लोग। उसके बाद आइए 11 का नियम। हाँ, अगर एक संख्या को छोड़ते हुए सभी संख्या को योग तो बचे हुए संख्या से घटाएंगे तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 11 गुने 11 121, 11 1331, 14,641, 161051। या ये नियम समझो जरा क्या कर रहा है। अब देखो पहला संख्या हमारा 121 है ना, हम बोले एक संख्या छोड़ करके लिखना बंद करो, ध्यान दो। एक संख्या छोड़ देंगे तो एक के बाद 2 छोड़ दिए तो क्या बचा, 1 और 1 अकेला बचा 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। अब फिर तीसरा संख्या एक बचा हुआ संख्या हो गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ 0 में 11 से भागा लगेगा तो लग न जाएगा, इसका मतलब 21 जो है 11 से कटेगा। चेक कर लो, देखो नियम क्या करता है, सो चेक करते कि हमारा नियम सही करें। 11 एकम 11 11 एकम कट गया ना,
फिर दूसरा देखो 1331, एक संख्या छोड़ करके, एक संख्या छोड़ के यहाँ, एक संख्या छोड़ के यहाँ, 3 और 1 4, 3 और 1 4 4 में से 4 गया तो कितना, 0 जीरो में 11 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, यस सर लगेगा। ठीक, इसका मतलब 1331 11 से कटेगा। इसी तरह ये देखो 1 4 6 4 1, एक छोड़ करके कितना हो गया, 6 2 8 और 4 4 8 8 0, यानी 14,641 भी 11 से कटेगा। इसको लिख लो जरा, पॉइंट को, ये लिखना जरूरी है, लिखो इसको। ये वाला हाँ, होमवर्क लिखिए सब लोग। सॉल्व एक्सरसाइज हट जाते हैं, होमवर्क लिखने दीजिए। 3.2 ये नियम जान गए, नियम से सारा एक्सरसाइज बन जाएगा, लिखिए।